जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आज हमारे पास जो लेक्चर है वो है बिज़नेस मैथमेटिक्स पर, जो कि आईकॉम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ लोडेड ट्रक ऑफ NLC इज़ ऑफ वेट 7500 kg। NLC का एक ट्रक है जिसका वेट है 7500 kg। इफ़ 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स द लोड, हाउ मच इज़ द ट्रक्स वेट। सिंपल क्वेश्चन है जी, बहुत आसान है। तो कह रहा है कि जी टोटल उसका वेट 7500 है, 85% उसके अंदर लोड है, यानी कि जो चीज़ें सामान रखा हुआ है, और बकाया ट्रक का वज़न है वो आपने बताना है। वो जो बकाया है वो 15% वो कितना है। तो हम सिंपल टोटल वेट ऑफ द ट्रक विद द लोड 7500 kg 85% है। तो आपको पता है हर चीज़ 100 होती है, तो 100 में से 85 माइनस करेंगे तो 15% जो बाकी बचेगा वो ट्रक का वेट है। तो 85/100 इंटू 7500 ये फार्मूला है इसको फाइंड करने का। तो हमारे पास जब सिंपल मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 6375। ये कैलकुलेटर पे आप सिंपल इसको इसे डिवाइड करेंगे, 85 को 100 से मल्टीप्लाई 7500। तो रिमेनिंग वेट ऑफ द ट्रक की 7500 kg माइनस 6375 इजिकल टू 1125 kg जो है वो ट्रक का वेट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन है द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट है, उसका नाम नहीं बताया गया। एक सर्टन प्रोडक्ट है, उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 12,000 रुपीज़, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड इट बाय 3600। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंडिचर। उस चीज़ पे 3600 मज़ीद एक्सपेंडिचर खर्चा आया है, अब एक्चुअल उसकी कॉस्ट बतानी है। तो एक्चुअल कॉस्ट 12,000 है, एडिशनल एक्सपेंडिचर उसके ऊपर आया 3600, तो टोटल बन गया 15,600। अब ये बताना है रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो उसका फार्मूला आप नोट कर लें, एडिशनल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। यानी कि जो चीज़ ऐड की जा रही है, जिसे आप मार्जिनल भी बोलते हैं, ठीक है, जो चीज़ एक्सीड कर जाती है, मार्जिन में आ जाती है, वो अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो है वो मल्टीप्लाई 100 कर दें। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। तो जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपल, तो वो 3600 इंक्रीज़ किया था डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 30%। यानी कि उसके अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, वो 30% हुआ है। जो 3600 अमाउंट है वो उस एक्चुअल अमाउंट की कितने परसेंट है? 30%। तीसरा क्वेश्चन है जी बड़ा आसान। वन कट प्राइस शॉप, द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ अ शूज़ वाज 350 रुपीज़ विच इज़ 30% लेस ऑफ द एक्चुअल प्राइस, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। यानी कि जो 350 प्राइस है वो 30% लेस है उसमें, तो हम उसमें 30% ऐड करेंगे। 350 प्लस 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स मीन द गिवन शूज़ वैल्यूज़, ठीक है। तो 350 प्लस 30 डिवाइडेड बाय परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 100 एक्स। 350 प्लस 30 को 100 से डिवाइड किया 0.30 एक्स। तो 350 इज इक्वल टू एक्स माइनस ये एक्स के साथ जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 से माइनस कर दिया, एक्स बाहर आ गया तो 0.75 आ गया। 1 माइनस 0.30 ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद हमारे पास एक्स इधर आ गया, 350 डिवाइडेड बाय 0.70। तो ये हमारे पास, ये हम असल में इन्वर्स में गए हैं, वापस हमने जाके इसकी जो है वो एक्चुअल वैल्यू फाइंड की है। तो वो 500 है, जिसमें 30% डिक्रीज़ करके 350 की वो चीज़ हमें जो प्रोवाइड की गई है, ठीक है जी। तो इसी तरह से वही क्वेश्चन है दूसरे मेथड के साथ।
तो आप एक ही मेथड के साथ इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नेक्स्ट, वेरी इजी है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं आपको यहाँ से रीडिंग कर देता हूँ। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था लेकिन आंसर इसका एक लाइन में है। ज़कात के बारे में पूछा गया, तो सिंपल हम जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखा गया है जी, सपोज यू आर अ वर्कर इन अ बैंक एंड यू हैव टू डिडक्ट ज़कात, हाउ मच अमाउंट यू डिडक्ट फ्रॉम द अकाउंट एज ज़कात इफ़ एन अकाउंट होल्डर हैज़ ₹4,06,000 इन हिज अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रमज़ान। तो सबसे पहले तो हमें पता है जी कितने परसेंट होती है ज़कात जी, 2.5%। ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप जो है वो आपके पास जो एक निसाब है, निसाब के ऊपर आपके ऊपर जो ज़कात होगी वो 2.5% होगी। अब अमाउंट कितनी है, 4,06,000। तो सिंपल 4,06,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 10,150 रुपये। ये यहाँ पे एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से वेरी सिंपल है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। इफ़ बाय द इंक्रीज ऑफ 16% द बेसिक सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी बिकम 32,480 पर मंथ, व्हाट इज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। यानी कि उसकी 32,480 रुपये सैलरी इंक्रीज़ करके बन गई है और 16% इंक्रीज़ हुआ है। वो हमने बताना है कि इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी क्या थी। तो लेट कर लिया, सैलरी जो है वो एक्स थी, एक्स प्लस 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32,480। तो एक्स इंटू 1 प्लस 16%, ठीक है जी। कोफिशिएंट एक्स का इधर अंदर ले गए, तो एक्स इंटू 1 प्लस 0.16, 16 को 100 से डिवाइड किया, 0.16 आ गया। तो उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स की, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया। तो सैलरी बिफोर इंक्रीज वाज ₹28,000। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6। अ मैन स्पेंड्स 96% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स ₹525, व्हाट इज हिज इनकम। 96% जो है वो यूज़ कर लेता है और 525 रुपीज़ बचा लेता है। लेट द इनकम इज़ एक्स। हमेशा जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसको एक्स कहते हैं, ये एक्स है क्योंकि वही फाइंड करना होता है। तो 96% प्लस 5 यानी कि जो उसने यूज़ किया वो और जो उसके पास है दोनों मिला के एक्स बनेगा। अब 96% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 525, तो 525 इज इक्वल टू एक्स माइनस उधर जाके ये जो 96 है ये माइनस में आ गया। तो 1 है एक्स के साथ, 1 में से 0.96 माइनस किया तो 0.4 बाकी बचा। तो 525 डिवाइड बाई 0.04, तो ये 13,125 रुपये उसके पास जो थे वो टोटल थे, ये उसकी इनकम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वेरी सिंपल। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, ए गेट्स एज डबल एज बीज। ये वही क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज में भी हमारे पास क्वेश्चन एक आया था, स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन था गालबन, सेम उसी तरह का, लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, वो लेंथी था। ए हैज़ बीज प्रॉफिट, ए गेट्स ₹4600 एज प्रॉफिट, देन फाइंड व्हाट विल बी गेट, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट एंड रेशियो बिटवीन प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। तो एज प्रॉफिट 4600 है, बीज प्रॉफिट हाफ ऑफ द एज, तो 4600 डिवाइड बाई 2, कोई भी चीज़ है दो बंदों में डिवाइड करेंगे तो वो दोनों की बराबर आ जाएगी, यानी कि उसके हाफ हो जाएगी। टोटल अमाउंट को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हाफ हो जाएगी। तो 2300 है बी का टोटल प्रॉफिट। पहले का प्रॉफिट 4600 और दूसरे का 23, टोटल मिला के 6900। रेशो निकालनी है तो इन दोनों की रेशो निकालेंगे, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो को काट देंगे। 23 1 द 23, 23 2 द 46 और 2 1 की सिंपल रेशो हमारे पास आ गई। ठीक है जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट को आपने समझना है। स्टेटमेंट क्या है? लास्ट क्वेश्चन है जी सेक्शन 2 1.3। A firm increased his assets by 25% as compared to its previous। एसेट्स का मैंने अपने अकाउंटिंग के आईकॉम के अकाउंटिंग के लेक्चर्स में भी इन डिटेल वीडियोस बनाई हैं, वो देखिएगा कि एसेट्स क्या होते हैं जब बिज़नेस की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जब बिज़नेस में कोई
वैल्यू ऐड करते हैं उसको एसेट कहते हैं। वो बिल्डिंग की फॉर्म में हो सकता है, वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, वो मशीनरी की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हो सकता है जो कि बिज़नेस की वैल्यू को बढ़ाए, दैट इज़ एसेट। तो कहता है फर्म का एसेट इंक्रीज़ कर गया 25% से एज़ कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर्स। पिछले साल जो था उससे 25% इंक्रीज, मतलब अगर 100 रुपये था तो 125 रुपये हो गया। इफ़ द वैल्यू ऑफ द फर्म करंट एसेट इज़ 545,760, 5,45,760, फाइंड द वैल्यू ऑफ इस बिजनेस प्रीवियस ईयर, यानी कि इसके अंदर वो 25% ऐड है। एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 545,760। उसी तरह से 1 प्लस 0.25, तो ये 1.25 आ गया, यानी कि ये 1.25 टाइम्स है। हमने इसको 1 टाइम्स में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 1.25। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल जो आंसर आ गया 4,36,608 रुपये। द फर्म्स प्रीवियस ईयर्स एसेट्स वर ऑफ 4,36,608 और इंक्रीज़ करके ये 5,45,760 थे। नहीं, ये एक एक्सरसाइज का भी एंड हो गया। आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू मे टेक्स्ट मी, यू मे लीव द कमेंट्स। आप कमेंट्स में बताएं मुझे क्या प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो इसी तरह से आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, ताकि मज़ीद आपके लिए ये जो है वो लेक्चर, इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है वो आपके लिए जो है वो आपको इन टाइम पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।